Hello everyone, I'm Abhishek and we are here at Lakshmi Bai College, University of Delhi, and along with me, she's Shraddha Saxena, history honors second year student. So let's have Wait. It's Shraddha Saxena. it's Shraddha Saxena, and let's ask some questions about their course. She is pursuing history honors second year. So hi Shraddha. Hello. So tell me, how is the faculty at your college, history honors faculty at your college? Okay, I'm being very honest. Obviously हर कॉलेज में कुछ कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपनी जॉब से मतलब है, पर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आउट ऑफ 5 वी हैव 3 टीचर्स जो कि हमें जेन्युइनली काफी अच्छे से पढ़ाते हैं और सारा नोट से लेके सारी बुक्स का रिव्यूज तक सब कुछ बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं, और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कुछ अच्छे भी हैं और एक दो बिल्कुल। एक्सेप्शन जो होते हैं हाँ। ऑलवेज वो हैं ही हैं। अच्छा, उसके बाद ये बताओ कि कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड श्योर। ओके, तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे कॉलेज में गोकुल नाम की एक जगह है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं है, और ये गोकुल जो है हमारे कॉलेज को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। ऑल्सो अभी हमारे कॉलेज में एक न्यू बिल्डिंग भी बनी है। पहले हमारा कॉलेज बहुत छोटा सा था तो इसको एकदम अलग अलग कर देते थे, पर अभी हमारा कॉलेज काफ़ी बड़ा भी हो गया है। एक न्यू बिल्डिंग बन गई है, 3 अलग से बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास मल्टीपर्पज़ एरिया है। इसके सिवा हमारे पास गोकुल तो है ही। गोकुल है क्या? गोकुल गोकुल यू हैव सेड मेनी टाइम्स, सो लेट एक्सप्लेन पब्लिक। श्योर। सो मोस्टली क्या होता है, बच्चे दिल्ली आके अपने गांव वाले कल्चर को भूल जाते हैं, लाइक जहाँ से उनका ओरिजिन है वो उसी को भूल जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज में गोकुल नाम की जगह बनाई गई है जहाँ पे आपको पूरा गांव वाला फील मिलेगा। वहाँ पे एक पॉन्ड है, वहाँ पे इकोसिस्टम से रिलेटेड आपको नॉलेज दी जाती है, वहाँ फार्मिंग भी की जाती है, और हमारे कॉलेज में गाय माता भी है। दैट्स वेरी नाइस। ओके, एंड हाउ इज द कैंटीन? बिकॉज काफी कॉलेज में कैंटीन का हाल बहुत खस्ता रहता है, तो लक्ष्मी बाई कॉलेज का कैसा कैंटीन है? अभी इससे पहले कैंटीन का टेन्योर किसी और के पास था, तब काफी खराब था, पर अभी इलेक्शंस के बाद से कैंटीन काफी अच्छी हो गई है। उसका खाना अच्छा है, काफी रीजनेबल है, और बच्चों के पेट खराब नहीं होते। अच्छा, और ये बताओ कि जो कोर्स करिकुलम है हिस्ट्री ऑनर्स का, एनईपी के बाद काफी ज्यादा कुछ लोगों को टफ लगता है, सो उस पे तुम्हारा क्या कमेंट करना होगा कि इज इट रियली हैक्टिक और स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग लाइक दैट? इट इज हैक्टिक। ऑब्वियसली एनईपी ने क्या किया है, जो हमारा थर्ड ईयर का सिलेबस था उसको फर्स्ट ईयर में डाल दिया है, तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए वो हार्ड होगा। बिकॉज हम फर्स्ट ईयर से जब चीजें पढ़ते थे तो हमारा एक बेस क्लियर हो जाता था, तब जाके हम थर्ड ईयर में उस चीज को पढ़ते थे, तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती थी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें थर्ड ईयर का सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने, बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता। कई बच्चे होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं होते, कॉमर्स से होते हैं, साइंस से होते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है। तो इट इज हैक्टिक। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट जो है काफी ज्यादा मतलब ये डिबेटेबल टॉपिक भी हो जाता है कि गर्ल्स कॉलेज Lakshmi Bai, as we all know, how is the environment at girls college? Give me the honest opinion, because I have talked to many of girls, but some say the environment is toxic, some says ki yeah it's fine and all. Let me uh, answer in honest way, okay? ओके, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो देखो, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं, जहाँ 4 लड़कियां होंगी वहाँ लड़ाइयाँ होंगी, और लड़कियों में वो एटीट्यूड होता है। तो यहाँ पे टॉक्सिक माहौल है। जब तक आपके पास 1-2 फ्रेंड्स हैं तब तक आप खुश हो, पर जहाँ से वो गए तो फिर कॉलेज में खराब हो जाएगा माहौल बहुत ज्यादा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। Okay, and next part is fests and all. So तुम्हारे कॉलेज में, लक्ष्मी बाई कॉलेज में इवेंट्स होते हैं या नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर हैं या नहीं, या फिर जस्ट एकेडमिक एंड स्टफ? बिकॉज इट्स ऑफ कैंपस कॉलेज एंड मैक्सिमम पीपल डोंट चूज ऑफ कैंपस। व्हाई आई डोंट नो व्हाई, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ें हो जाती हैं। सो ऐसा अपने कॉलेज के बारे में बताओ, ये ऑफ कैंपस होने के बावजूद क्या इसे चूज करना चाहिए या नहीं चाहिए, और एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं या नहीं होते हैं यहाँ पे, फेस्ट वगैरह एंड ऑल? ओके, तो पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि इसको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई वाले पर्सन हो तो इसको जरूर चूज करना, क्योंकि बेसिकली वुमेन्स कॉलेज का क्या रहता है कि वहाँ पे मेनली आपका पढ़ाई पे ही फोकस रहता है। और अगर एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें तो काफी एक्टिविटीज होती हैं कॉलेज में, काफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिपार्टमेंटल फेस्ट होते हैं, और छोटे मोटे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। स्पेशली रिलीजन से रिलेटेड तो यहाँ पे बहुत कुछ ही होता है। मुझे पता है मुझे ये पॉइंट नहीं बोलना चाहिए था, बट इट्स ओके। एंड काफी सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो अभी एनुअल फेस्ट चल रहा है कॉलेज में। इसके सिवा भी मैम छोटा छोटा कुछ ना कुछ कराती रहती है। कभी किसी सेलिब्रिटी को बुला लेगी, किसी मूवी प्रमोशंस एंड या आई हैव हर्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड दिशा पटानी। यस यस यस, अभी उनका बहुत रिसेंट मूवी आया था, उसके प्रमोशन के लिए वो लोग कॉलेज आए थे और मेरा फोटो आया था उनके साथ।
That's a great thing. Yes. So thank you so much, Shraddha, for answering the questions, and thank you so much. Thank you.